मुंगेर ऐतिहासिक श्रावणी मेला के प्रारंभ होने की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। सोमवार 22 जुलाई से सावन आरंभ हो जाएगा। सोमवार के पहले सावन को जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सुल्तानगंज से देवघर पैदल यात्रा 4 से 5 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुंगेर जिला अंतर्गत 26 किलोमीटर का कांवरिया कच्ची पथ कमराया से कुमरसार तक पड़ता है। मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह सोमवार को कांवरिया पथ निरीक्षक के लिए निकले। कांवरियों के लिए अति आवश्यक मार्ग कच्ची पैदल पथ पर अब तक बालू बिछाव शुरू नहीं होने पर नाराजगी प्रकट किया। समय की कमी के तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने साथ चल रहे अभियंता से अपनी नाराजगी व्यक्त की। आरसीडी बांका के सहायक अभियंता ने आयुक्त को आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। आयुक्त ने मौके से ही बांका के जिलाधिकारी को आरसीडी प्रमंडल बांका के अभियंता से समन्वय स्थापित कर समय सीमा में कच्ची मार्ग को ठीक करवाने को कहा है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को निर्देश दिया है कि 3 से 4 दिनों में बालू बिछाव के प्रगति के संबंध में उन्हें जानकारी दी जाए। संतोषजनक नहीं होने पर राज्य मुख्यालय से इस संबंध में बात की जाएगी। उन्होंने अन्य विभागों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य प्रगति पर है और 5 से 6 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग भी एक्टिव है, 2 जगह टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। खैरा में बाकायदा कार्य प्रारंभ है। धोबई के स्थान पर जमीन की उपलब्धता के कारण कुमरसार में बनाने का अनुरोध किया गया है। कांवरिया पथ पर बिछाए गए सीमेंटेड बेंच और कांवर स्टैंड की मरम्मती के बाबत संबंधित से बात करने की बात कही। जो श्रद्धालु बीच में ही पैदल यात्रा छोड़कर वाहन पकड़ते हैं, उनके लिए उस स्थान से देवघर तक के किराया तय करने के लिए अधिकारियों को कहा है। इस मौके पर आयुक्त के ओएसडी दिलीप कुमार, एसडीओ राकेश रंजन कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी रागिनी कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन विनोद कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे। क्या क्या कमियां हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल है। हम लोगों ने हर फ्रंट पे जहाँ जहाँ तैयारी होनी है वहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो उनके जिम्मे में धर्मशाला है, जो 4 धर्मशाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के माध्यम से खैरा में ऑलरेडी टेंट लगाना शुरू कर दिया गया है और दूसरे टेंट के बारे में उनका था दुबई का प्रपोज़ल। दुबई के बारे में से हम लोगों का लगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुमरसार में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ हमारे पास ज़मीन भी है। तो हम लोगों ने पर्यटन विभाग को ये अनुरोध किया है कि उनके स्तर से जो दूसरा टेंट सिटी का निर्माण हो वो दुबई के बदले में वो कुमरसार में हो। और एक कमी हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है, अभी आपके सामने ही हमने डीएम बांका से बात किया और उसमें वो दिख रही है कि जो बालू का जो ऊपर से रोड के ऊपर में लेइंग है वो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है सुविधा मेनली जो खास करके हमारे श्रद्धालु हैं जो पैदल जा रहे हैं कांवरिया, उनके लिए है। तो अभी वो उसमें कमी दिख रहा है। हालांकि हमारे साथ अभी असिस्टेंट इंजीनियर आरसीडी बांका हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगले 7 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। मैं एसडीएम साहब को भी निर्देशित किया हूँ कि इनकेस अगर 3-4 दिन बाद देख लेंगे, अगर कहीं गैप दिखेगी तो मुझे बताएंगे, ताकि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बांका और डीएम बांका के माध्यम से इसको कंप्लीट करूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे डिपार्टमेंट को भी कहना पड़ेगा तो वहाँ भी कहेंगे। इसके अलावा जो बाकी निर्माण है वो निर्माण तो निश्चित रूप से, जैसे कि अब यहाँ व्यवस्था जो हो रही, कहीं कहीं पर हमने देखा है कि पेंटिंग वगैरह का काम बचा हुआ है, तो वो अभी समय है हम लोगों के पास 15 दिन हाथ में, तो उसके हिसाब से उससे पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में सारा ये काम हो जाए। इसके अलावा पर्यटन विभाग एक्टिव है, पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। बेंच सर बहुत जगह पथ में जो लगा हुआ था, बहुत जगह उसकी रिपेयरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे और इसमें अभी अगर देख लेंगे। मैं भी डीएम साहब से बोलता हूँ कितनी राशि इस बार मेले को दी गई है सर सरकार के द्वारा? पर्याप्त है। हम इतना ही कहेंगे कि पर्याप्त है। हम लोगों को जो मांगा गया था उससे बहुत ही मैंने वो मिनिमल थोड़ा ही कटौती की गई है, लेकिन पर्याप्त राशि है। वो भी कटौती ये नहीं किया गया है कि नहीं देना है, कटौती की ये बताया गया है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी जितना है उसके हिसाब से आप जस्टिफाई करके भेज दें, वो दे देंगे।
सर पिछली बार भी बालू दिया गया था, लेकिन बालू पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया था, बारिश में बह गई थी, हल्की बारिश में। हाँ। इस बार भी लगता है कि वही हाल होना नहीं, है। अभी हम लोगों का ये कमी है बालू का, इसलिए अभी हम उस बारे में कोई आश्वस्त अभी खुद ही नहीं है, तो फिर हम आपको कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं उसके विषय में हमारे जो भी आरसीडी के असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो देख रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं इनको, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि बालू की कमी नहीं हो, और कमी मतलब बालू इतना नहीं छिड़काव हो कि हमारा वो बालू जो है सो बह जाए पानी में। रहेगा सर, मिट्टी ताकि वो